प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जघन्य हत्याकांड के बाद लेक सिटी के पर्यटन उद्योग को लगा झटका। होटल्स की बुकिंग हुई रद्द, कर्फ्यू में करोड़ों का व्यापार हुआ ठप। नेट बहाली और कर्फ्यू में ढील के बाद पटरी पर लौटा आम जीवन। शहर का माहौल हो सौहार्दपूर्ण, इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने निकाला रोड मार्च। हत्याकांड के आरोपी के साथ वायरल हो रहे फोटो पर कटारिया ने एसपी को लिखी चिट्ठी। कहा, फोटो के साथ काटछाट की, मेरा आरोपी से कोई संबंध नहीं। तबादलों का दौर हुआ शुरू, 29 आईएएस और 16 आईपीएस हुए इधर उधर। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा पर सरकार का भरोसा बरकरार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी का नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस फोटो पर कटारिया ने प्रतिक्रिया जताई है। साथ ही इस फोटो में छेड़छाड़ बताते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर शिकायत भी की है। एसपी को लिखे पत्र में कटारिया ने बताया कि उनका जो फोटो आरोपी अत्तारी के साथ वायरल हो रहा है उसमें काटछाट की गई है। कटारिया ने पत्र में लिखा है कि मेरी याददाश्त और मेरे अनुभव के आधार पर वायरल फोटो को देखने से ऐसा लग रहा है किसी ने मूल फोटो के साथ छेड़छाड़ कर इस फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मैं चाहता हूं कि आप इस फोटो को जहां कहीं से भी आपको प्राप्त हो सके लें और इस फोटो की किसी साइबर एक्सपर्ट या अन्य किसी टेक्निकल एक्सपर्ट अथवा आपके विभाग के किसी विशेषज्ञ से अच्छी प्रकार से इस फोटो की जांच कर पाए। कटारिया ने कहा कि जांच के बाद मेरी बात में सत्यता हो तो मेरे फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। मुझे आरोपी अत्तारी के साथ जिस प्रकार से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है वह मेरी प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास है। कटारिया ने कहा कि इस मामले की जांच करवाएं और यदि यह सत्य पाया जाता है कि किसी ने भी मेरी प्रतिष्ठा को गिराने अथवा धूमिल करने के प्रयास कर फोटो के साथ छेड़छाड़ की है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करें। उदयपुर को झीलों की नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी भी कहा जाता है और यह शहर हर मौसम में पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शहर सूना पड़ा है। उदयपुर की पहचान टूरिज्म है, लेकिन कन्हैयालाल की बर्बर हत्या के बाद लागू हुए कर्फ्यू ने 5 दिन में ही मानो इस सेक्टर में अकाल ला दिया। वीकेंड पर पहली बार ऐसा हुआ कि होटलों में एक भी बुकिंग नहीं थी, कहीं से कोई क्वेरी भी नहीं आई। कर्फ्यू के दौरान रोज करीब 15 करोड़ का नुकसान हुआ, यानी 5 दिन में 75 करोड़ रुपए गवा दिए। पर्यटक की बात करें तो इस कर्फ्यू से पहले लेक सिटी में अमूमन 3000 पर्यटक रोज आ रहे थे। पर्यटकों से होटल, ट्रैवलिंग सहित अन्य तरीकों से रोज करीब 15 करोड़ की कमाई होती थी। पिछले 5 दिन में पर्यटकों का आंकड़ा 0 पर आ पहुंचा है। शहर में करीब 800 से ज्यादा छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट संचालक, टैक्सी चालक, ऑटो चालक, ठेला व्यवसायी सभी ने इस मार को झेला है। वीकेंड की बात करें तो कर्फ्यू में रविवार को 10 घंटे की छूट रही। 5 दिन से बंद पर्यटन स्थल खुले, लेकिन गिनती के ही पर्यटक आए। सहेलियों की बाड़ी में 1000 से 1200 पर्यटक घूमने पहुंचते हैं, लेकिन रविवार को गिनती के कुछ पर्यटक पहुंचे। पर्यटकों की संख्या 90% तक घट गई। कर्फ्यू के छोटे व्यापारियों का क्या हाल हुआ, इसको लेकर अलर्ट भारत ने व्यापारियों से बात की। आप भी सुनिए क्या कहा व्यापारियों ने। मेरा नाम प्रकाश चंद जैन है और बम्बई बाजार फतेह सागर से है। और मैडम अभी जो 5 दिन का जो लॉकडाउन लगा है तो इसमें मैडम बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जितना कि लॉकडाउन में नहीं हुआ था उससे ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है। और पर्यटक वगैरह बाहर से आने से भी बहुत डर रहे हैं और पर्यटक गुजरात से है, बाहर से जो भी पर्यटक आ रहे थे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। अभी का माहौल ऐसा बना हुआ है कि जैसे कि बिल्कुल मतलब शांत है। तो मतलब क्या सरकार से अपील है कि जो जितना हो सके जितना माहौल सही करे और हमारे भी मतलब थोड़ा व्यापार पानी अच्छा चला, ऐसा कुछ करें।
हाँ, मेरा नाम हितेश जैन है और मैं ये सेलो की बाड़ी में गार्डन कैफ़े का ओनर हूँ। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना काल में जितना हमको इस बिज़नेस से नुकसान हुआ था ना, उससे कई गुना ज़्यादा अभी ये जो 5 दिन का जो माहौल है, ये 5 दिन अभी जो कर्फ्यू वाला माहौल है, इसके अंदर हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पहले जितने भी पर्यटक गुजरात वगैरह से आते थे, ये सारे के सारे पर्यटक अभी यहाँ पे आना बंद हो गए। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि पहले जितना अच्छा स्वागत वाला माहौल था, वैसा का वैसा माहौल अभी कर दिया जाए और ये वाले कर्फ्यू वगैरह माहौल से हमको छुटकारा दिया जाए। मेरा नाम है रविंद्र आर्य, मैं गाइडिंग करता हूँ, उदयपुर से बिलोंग करते हैं। तो हमारे जो उदयपुर में कर्फ्यू लगा 5 दिन से, उसका टूरिज़्म पे 100% इफेक्ट पड़ा। जो गाइड, टैक्सी, ऑटो, होटल्स, इनकी पूरी इनकम कंप्लीट बंद हो चुकी है। ऑलरेडी पहले 2 साल से करोड़ों से काफ़ी परेशान थे टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़, और ये जो 5 दिन का जो 3 या 4 दिन का जो कर्फ्यू लगा, उससे बहुत इफेक्ट पड़ा। हमारी जो इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। तो उसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट में सारा आ गए, होटल्स, टैक्सी, ऑटो, गाइड सारे कंप्लीट आ गए। तो बहुत इफेक्ट पड़ा। पहले से 2 साल से हम लोग कोरोना की मार झेल रहे थे, उससे सब बेरोजगार हैं, और ये सेकंड कोरोना का इफेक्ट पड़ा, इससे भी हमको काफ़ी परेशान हुए। तो किस तरीके से अब इससे छुटकारा पाया जा सकता है? इस तरह से बस हम तो एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि ये माहौल शांत होगा और टूरिस्ट वापस आएगा, तो उसी से हम लोग उनको हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। बस एक ही शोर से कि वापस ये माहौल ख़राब नहीं हो, शांति बनाए रखें, और टूरिस्ट आएगा फिर वापस स्टार्ट हो, तो उससे हमारी इनकम स्टार्ट होगी। बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि हमको इस लाइन में कम से कम 25 ईयर हो गए। दूसरा काम अभी कोई कर नहीं सकते हैं, किसी से हम लोग जुड़े हुए, दूसरा काम कुछ आता नहीं। पूरी फैमिली हमारे ऊपर ही डिपेंड है, दूसरी कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। तो टूरिस्ट आएगा तो उसी से हमारा काम चलेगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा नुकसान हुआ है, और हमारा उद्योगों में ऐसा कभी माहौल नहीं खराब हुआ है। 2 साल से कोरोना से हम परेशान हैं। बाद में गाड़ियों की इससे कर्जा डब जोड़ के परेशानी है। इसके हमारा गवर्नमेंट का यही खाता चाहिए, शांति होनी चाहिए और टूरिस्ट काफ़ी चालू होना चाहिए, और आज के साथ सब साथ में रहे। धंधा हमारा एक सभी बाहर की चीज़, यहाँ का लोकल धंधा हमारे बाहर के चलेगा तो हम कमाएंगे। घर गृहस्थी, दुकान वालों, टैक्सी वालों, दुकान वालों, सब चाय नाश्ता सब इसमें आएगा। ये हमारी आज्ञा है सरकार से कि हमारा बाकी उदयपुर में वही मेवाड़ शांति रहना होता है, और हमेशा शांति रहे, कोई हमारी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाहर के लोगों लगाए, यहाँ के लोगों, हमारी यही शिकायत है, बहुत कुछ। सोमवार को उदयपुर में आम जीवन एक बार फिर से पटरी पर आ गया है। कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ढील मिलने और इंटरनेट बहाली होने से आमजन को राहत मिली है। इधर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से माहौल शांतिपूर्ण है। इस बीच कलेक्टर ताराचंद मीणा और नवनियुक्त एसपी विकास कुमार ने आमजन से शांति की अपील की है। वहीं देर शाम शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अपील कर कहा कि उदयपुर में हमेशा से शांति और सौहार्द की परंपरा रही है, आमजन इसे कायम रखे। गत दिनों हुई घटना के बाद आमजन ने संयम और शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग किया है, जिसके लिए वे आभारी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आने वाले वक्त में भी प्रशासन को इसी तरह स्थानीय निवासियों का सहयोग मिलेगा। एसपी विकास कुमार ने कहा कि शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोगों पर निगरानी रखी जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर शहर शांति प्रिय शहर है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है। उन्होंने आम जन से अपील कर कहा है कि सभी शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखें। जो भी व्यक्ति भाईचारा खराब करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। एसपी ने शहरवासियों द्वारा दिखाए गए संयम के लिए आभार व्यक्त किया है। मैं सबसे पहले हमारे उदयपुर जिले के निवासियों को नमस्कार करना चाहता हूं, और साथ में ये अपील भी करना चाहता हूं कि जो हमारे जिले की परंपरा है सदैव शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारा बनाए रखने की, वो परंपरा को हम निरंतर रूप से कायम रखेंगे। और जो गत दिनों में घटनाएं हुई है, उन घटनाओं के दौरान भी हमारे ज़िले के निवासियों ने संयम बरतते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग किया है। आने वाले समय में भी और आने वाले आगामी समय में भी ये परंपरा को निरंतर रूप से कायम रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और संयम से रहेंगे, ये भी मैं आशा करता हूँ कि सभी मिलजुल कर अपना काम करेंगे और हमारे जो भावना है लोकतंत्र की उसके अनुरूप काम करेंगे। जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं उनको सख्ताई से डील कर लिया गया है, और
जो भी आगे इस तरह की एक्टिविटीज़ को या इस तरह के लोगों को जो शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले रहेंगे, उनके ऊपर हमारी निगरानी जारी है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर शहर बहुत शांतिप्रिय शहर है और एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में विख्यात है और यहाँ के लोगों ने आपस में मिलकर इस इमेज को बनाया है। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि इस शांति और सौहार्द को बना के रखें, आपसी भाईचारे को बना के रखें। जो भी ऐसे लोग होंगे जो इसको अफेक्ट करना चाहते हैं, उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त रहेंगे और उनको रेगुलर चेक करते रहेंगे। और आप सबसे हम पुनः अपील करते हैं कि जो आपने संयम दिखाया है, जो भाईचारा दिखाया है, जो सौहार्द दिखाया है, उसे बना के रखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद। पिछले दिनों हुए घटनाक्रम के बाद में उदयपुर का शांत वातावरण बिगड़ सा गया था। साथ ही नेट बंदी और कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। शहरवासियों की माने तो शांत शहर के वातावरण में जहर सा घुल गया था। इसी के मद्देनजर शहर में सोमवार को जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने फ्लैग मार्च निकाला। मार्च चेटक चौराहे से शुरू हुआ, जो हाथीपोल, घंटाघर, बड़ा बाजार, मालदास स्ट्रीट के साथ ही शहर के अंदरूनी इलाकों में निकाला गया। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कहा कि शहर में किसी भी तरह के माहौल खराब करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की यही प्राथमिकता है कि शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। रूट मार्च के दौरान उदयपुर के नए आईजी प्रफुल्ल कुमार, एसपी विकास शर्मा, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट सहित अन्य कई प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, ये जो रोड मार्च है, फ्लैग मार्च है, ये बताने के लिए कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चौकस चाबंद और पूरा तत्पर है पुलिस विभाग और इवन प्रशासन उनके साथ है। और कोई भी सरफिरा किसी तरह की अगर घटना करने की सोचे तो वो उसकी मंशा पूर्ण नहीं होने दी जाएगी। हर कीमत पर शांति बहाल रखी जाएगी। सांप्रदायिक जो भावना है वो सबकी साथ रहेगी। हिंदू मुस्लिम के बीच में किसी तरह की कोई भी दरार नहीं पड़ने दी जाएगी और पुलिस और प्रशासन अपना कार्य मुस्तैदी से करेगा। यही इस फ्लैग मार्च का मतलब है। और ताकि कुछ अगर किसी के दिमाग में थोड़ा भी है कि हम इस तरह की कोई घटना करें या पत्थरबाजी करें या कुछ है, तो समझ जाएं कि इस तरह की घटना से सांप्रदायिक जो सद्भाव है वो बिगड़ता है और उसको किसी भी कीमत पर प्रशासन और पुलिस बिगड़ने नहीं देगी। कॉन्फिडेंस पैदा करने के हिसाब से अभी जो संवेदनशील इलाके हैं, जो मार्केट एरिया है, वहाँ पे रूट मार्च का आयोजन किया गया है। प्रशासन के सारे आला अधिकारी साथ में, पुलिस अधीक्षक महोदय, डिविजनल कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, और जो शहर के संवेदनशील इलाकों से होते हुए ये फिर जो हमारे आउटर एरिया भी हैं, जो मार्केट एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी राउंड लिया जाएगा। एक मैसेज जाए जो शरारती तत्व हैं उनमें कि पुलिस मुस्तैद है और जो एक समान नागरिक है कि हम आपके साथ हैं। उदयपुर रेंज के नए आईजी प्रफुल्ल कुमार को सोमवार को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रफुल्ल कुमार का 2 दिन पूर्व ही उदयपुर रेंज के आईजी के पद पर तबादला हुआ था, लेकिन शहर में कर्फ्यू की वजह से गंभीर हालातों के चलते वह पुल पर ही तैनात थे, जिसके बाद कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद और जिले की स्थिति सामान्य होने पर सोमवार को उन्होंने अपनी आईजी की कुर्सी संभाली। कुमार सोमवार सुबह 11:15 पर उदयपुर कलेक्ट्रेट में स्थित आईजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। श्रीमान सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। गार्ड बगल संतरी खड़ा रहे। गार्ड बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी 7062600101। नवंकुर अकेडमी, रामदेव चौक 9509687045। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education, building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर, CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्रों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450+ स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। आरओ वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिच्छीवाड़ा 02964250-235 6375383513 9636201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिच्छीवाड़ा 8890190639 9950168844। I am Eid Kalal from Ideal Public Secondary School, Bichwada. I am studying in class 10. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best.
Neetu Cycle Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435. डोमेस्टिक, मोल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने के नेशनल हाईवे 48 पर शिशोद गांव के पास एक हादसे में कंटेनर ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस क्षेत्र के शिशोद गांव में हाईवे पर शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे हाईवे कंटेनर के आगे चल रहे ट्रोले के चलते हुए टायर फट जाने से ट्रोले चालक ने अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। इसी दौरान पीछे आ रहा कंटेनर ट्रोले के पीछे जा भिड़ा। हादसे में कंटेनर चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर बिछीवाड़ा पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बाहर निकाल जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। पुलिस ने मृतक के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस से चालक की पहचान अजय पाल हरदोई के रूप में की। पुलिस ने इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलने पर सोमवार को मृतकों के परिजन के पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 2 अन्य मृतकों की पहचान यूपी के हरदोई निवासी मनदीप और राजवीर खंडेरिया के रूप में की। पुलिस ने बताया कि तीनों मृतक मुंबई से कंटेनर लेकर दिल्ली जा रहे थे। डूंगरपुर जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। 1 जुलाई की रात्रि 2 अज्ञात चोरों ने एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की सामग्री पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के चुंडावाड़ा निवासी सुरेश पंचाल की कपड़ों की दुकान को 1 जुलाई की रात को 2 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान का ताला तोड़ अंदर प्रवेश कर दुकान में रखे करीब 30,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई।
दुकानदार ने चोरी की रिपोर्ट बिच्छू थाने में दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने सोमवार को 29 IAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है, जिसमें आबकारी आयुक्त प्रकाश राज पुरोहित को जयपुर जिला कलेक्टर लगाया है। वहीं RSMM के प्रबंध निदेशक पद पर डॉक्टर प्रदीप गवांडे को लगाया गया है। वे उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त शासन सचिव से आए हैं। इससे पहले खनिज और भूविज्ञान के निदेशक कुंज बिहारी पंड्या के पास RSMM के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त चार्ज था। आपको बता दें, गवांडे की शादी हाल ही में IAS टीना डाबी से हुई है। डाबी को जिला जैसलमेर जिला कलेक्टर लगाया है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव को डूंगरपुर जिला कलेक्टर लगाया है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab.
spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities, conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002 9166965070 और 9829473759। Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।